Hello, hi guys, welcome back. I hope all are good. Welcome back to Career Goals. आई थिंक आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट 2 टॉपिक जो हैं वो थोड़े आपके कोर्स से अलग थे बट स्टिल मैंने वो आपके लिए अपलोड करे क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी भी, वो भी एक नीड था। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके एक टाइम पे क्लियर हो जाएँ कुछ पॉइंट्स, तो इट्स वेरी गुड। तो वही बात थी। चलिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन डिजीज़ेज़। ह्यूमन हेल्थ क्या होता है और ह्यूमन की डिजीज़ेज़ क्या होती हैं, जिससे सारी मेन इश्यूज क्रिएट होते हैं। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन डिजीजेस। फर्स्टली एज ओनली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हेल्थ किस किस चीज से रिलेट करती है? आपकी क्या आप खा रहे हैं, आपकी डाइट क्या है, आपका एक्सरसाइज वर्क क्या है। ऑब्वियसली अगर आपका एक्सरसाइज वर्क अच्छा है, आपका वर्कआउट इनटेक अच्छा है, तो इजीली आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हुआ करेंगी क्योंकि आपकी बॉडी उसी से रिलेटेड जो है वर्क कर रही है। आप फैमिली और आपके फ्रेंड्स कैसे, मतलब अगर कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं तो उस वजह से और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आज के टाइम में हर हर पर्सन को अपनी लाइफ में कोई ना कोई छोटा ना मोटा सबको स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस भी एक इश्यूज होते हैं। स्ट्रेस भी एक इश्यू होता है किस चीज़ का, आपकी हेल्थ को ख़राब करने का, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करने का। नेक्स्ट थिंग इज स्लीप। आजकल लोगों के स्लीप पैटर्न्स बहुत गंदे हैं। मतलब लोग सोचते हैं हम 4 आवर 5 आवर की स्लीप ले लें, गुड। हम अपना आजकल के टाइम के लोग जो है वो अपना जो मोस्टली टाइम है वो अपने वर्क पे देना पसंद करते हैं, अपने काम को देना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए लोगों की जो स्लीप आवर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल फॉर मी, मेरा स्लीप आवर भी 4 to 5, ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 आवर का मेरा स्लीप आवर होता है। लेकिन कभी भी आज तक मैंने मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर एंड 2.5 ईयर से मैं आपको बोलूँगी कभी भी मैंने 9 आवर्स की या 10 आवर का स्लीप नहीं लिया। मोस्टली मेरा स्लीप आवर जो होता है, या आजकल के जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो वर्किंग पर्सन्स हैं उनका स्लीप आवर जो होता है वो यही होता है 4 to 5। ठीक है, 5 आवर स्लीप आवर लेके देन वो सोचते हैं आई एम हेल्दी। नो, मैं अपने आप को भी हेल्दी नहीं बोलूंगी। हेल्दी वही पर्सन होता है जिसका स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, जो डेली के डेली 8 to 9 आवर्स की स्लीप ले रहा है, प्रॉपर स्लीप ले रहा है। तो अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे तो आपका माइंड जो है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करेगा एंड देन आपको प्रॉपरली आपकी बॉडी वर्क करेगी। ठीक है। सेकेंड थिंग इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ। स्ट्रेस आजकल की लाइफ में हद से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। स्ट्रेस लेवल हर पर्सन की लाइफ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है। किसी का फाइनेंशियल इश्यूज को लेके, किसी का फैमिली इश्यूज को लेके, किसी को प्रोफेशनल इश्यूज को लेके, हर हर कारण, हर इश्यूज को लेके लोगों की लाइफ में जो है स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। जिसके कारण जो किस चीज़ को इफेक्ट करता है वो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है। तो फर्स्टली मैं आपको इंट्रो देती हूँ व्हाट इज द हेल्थ एंड आगे सारी चीजें। तो हेल्थ क्या है? इट्स अ कंडीशन ऑफ बीइंग साउंड इन द बॉडी, माइंड, स्पिरिट, स्पेशली फ्रीडम फ्रॉम द फिजिकल डिजीज और द पेन। किसी भी डिजीज, किसी भी पेन से आपको एक फ्रीडम मिले, ठीक है, उसको हेल्थ बोलते हैं। एशियन डेज में कंसिडर एज ए स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज ए बैलेंस ऑफ द ह्यूमन। प्रॉपरली बैलेंस चल रही हैं चीजें, उसको भी हम लोग हेल्थ बोलते हैं। It was believed person with a black bin belonged to the hot personality and would have the fever. र्यूमर्स क्या है? 4 डिस्टिंक्ट बॉडी फ्लूइड होते हैं। अगर वो एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए फ्लूइड की किसी भी इंडिविजुअल पर्सन में, तो डायरेक्टली उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए या उसकी हेल्थ के लिए। लाइक ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड प्लेगम। डिस्कवरी हुई थी, बहुत लेट डिस्कवरी हुई, एक चीज की लेटर डिस्कवरी हुई, ब्लड सर्कुलेशन की, जिसमें नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन दिया बॉडी टेम्परेचर का। एक पर्सन का बॉडी टेम्परेचर का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ विद ए ब्लैक वाइन, जो बाइल दिस अप्रूव्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस।
हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि माइंड इन्फ्लुएंस बाय द नॉर्मल न्यूरल सिस्टम जो है, या एंडोक्राइन सिस्टम जो है, या इम्यून सिस्टम जो है, वो सारी चीज़ें जो है किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, ये हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं हेल्थ के, लाइक अगर कोई आपको डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डेफिशिएंसी हो गई एक तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड बॉर्न के टाइम पे विद, एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट चाइल्ड इनहेरेंट, ठीक है, या एक इन्फेक्शन हो गया कोई, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लाइक फॉर योर लाइफस्टाइल, जो आजकल हर पर्सन की लाइफस्टाइल मतलब वर्स्ट चल रही है, वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, फूड्स, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड हैबिट्स। मैं तो अपनी एक एग्जांपल लेके चलूँ तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में, आज के जितने भी जनरेशन है उसमें 10% जनरेशन ऐसी होगी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी केयर करती होगी, ना कि 90% जनरेशन ऐसी ही है जो केयरलेस है, जिसको खाली मनी मनी मनी, ठीक है। इट्स नॉट ए मनी, वो उनका वर्क करना, वो ही उनका एक पैटर्न और वही एक उनकी स्टाइल है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्थ इन द जनरली मीन्स द फ्री फ्रॉम द इलनेस। हम हेल्थ को क्या कहते हैं कि हम बीमारियों से दूर रहे, हम किसी इंजरी से दूर रहे, हम किसी पेन से दूर रहे, या हमें कोई भी फिजिकल फिटनेस ना हो, ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस है हम, इन सब चीज़ों को किससे इंक्लूड, हेल्थ है ये। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्दी पीपल जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं द वर्क, उनकी वो इंक्रीज करते हैं प्रोडक्टिविटी को भी एंड इकोनॉमिकल। हेल्थ इंक्रीज करती है आपकी लाइफ को, इंक्रीज करती है आपके, रिड्यूस करती है इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी को भी रिड्यूस करती है। अब क्या फैक्टर्स हैं जो अचीव कर रहे हैं गुड हेल्थ के लिए? फर्स्टली इट्स अ बैलेंस डाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट का इनटेक करें, ठीक है। आप हैंड वॉश करना, ये सब करना, प्रॉपर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होंगी। नेक्स्ट इज मेडिटेशन करना, ठीक है। देन थर्ड इज एक्सरसाइज करना। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको इस पिक्चर में शो की है, ये सब आपको एक हेल्दी रखने के लिए, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर डिजीज अवेयरनेस क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड हेल्थ के? पहला, फ्री रहना किसी भी सिकनेस और किसी भी डिजीज से, फ्री रहो एक अननेसेसरी एंजाइटी इश्यूज से, ठीक है, फ्री रहो सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन से, जो भी फालतू की बाहर की आदि इधर उधर की टेंशन है उनसे आपको बिल्कुल अपने माइंड को फ्री रखना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है अपने अंदर, जितने अच्छे से करोगे इट्स वेरी गुड। आप अकेले भी हो, अगर आप अकेले भी हो, मतलब ये पॉइंट में नहीं है बट मैं जनरली बोल रही हूँ, अब जब अकेले भी हो तो भी आपको खुश रहने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं यार, बहुत पर्सन्स होते हैं ऐसे जिनको मतलब अकेला नहीं रहा जाता, ठीक है, बट आपको एक्स्ट्रा ट्राई करना है कि आप अकेले रहकर भी खुश रखो, फीलिंग जॉय इन द लिविंग। आपके अंदर एक वर्क एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक एफिशिएंसी होनी चाहिए अपना बेस्ट देने की, अपना हर वर्क कंप्लीट करने। तो कुछ इंडिकेटर हैं गुड हेल्थ के। पहला, बीइंग पॉपुलर, हैविंग ए रिलायबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हैविंग ए गुड एंड अबाउट योरसेल्फ, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, फ्री फ्रॉम द इलनेस और इंजरी, हेल्दी वेट एंड द कॉन्फिडेंट। ये अप्रोक्सीमेटली 6 स्टेप्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो आउट करने चाहिए एंड हमेशा इन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेटर है जिससे आप अपनी अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को जो है वो अच्छा और सही रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज एंड इट्स टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ डिजीजेज होती हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली एक टाइप की डिजीजेज होती है, टाइप ऑफ डिजीजेज होती हैं। तो दो टाइप की डिजीजेज होती हैं। फर्स्ट, जो आपको इनबॉर्न डिजीजेज मिली हैं या जो जेनेटिकली इनहेरिट हुई हैं, मतलब आपके फादर को या मदर को वो डिजीज थी, देन वो शिफ्ट हो गई आप में, इनहेरिट हो गई आप में, एंड देन आपसे आपके चाइल्ड में। तो दिस इज अ जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीजेज। एंड सेकेंड इज एक्वायर्ड डिजीज, जो आफ्टर बर्थ होती हैं, जो आपके बर्थ के बाद स्टार्ट होती हैं, जिसको हम लोग नॉन इनहेरिटेबल बोलते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस से, ठीक है।
ये डिजीज कैसे होती है? जो मतलब इनबॉर्न डिजीज है, जो जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है, या तो वो कोई जीन म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस, या फिर कोई क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एक ही मतलब म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज होती है इनहेरिटेंस में, लाइक डाउन सिंड्रोम होना या किसी भी टाइप का कोई सिंड्रोम क्रिएट होना, ठीक है, क्योंकि उसमें से एक क्रोमोसोम हट जाएगा, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं टोटल, उसमें से एक क्रोमोसोम क्रॉस ओवर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर कोई एक चीज आपके पास होने से रह जाएगी, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें कोई ना कोई सिंड्रोम या कोई ना कोई इश्यूज तो 101% क्रिएट होगा। Next is acquired disease. Acquired disease is communicable or infectious disease. There are the two type of acquired disease. One is communicable or infectious, and another is non-communicable and non-infectious. तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज में क्या आता है, जैसे हुआ एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या वेक्टर, ठीक है, या बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, दिस ये वो डिजीजेज हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से हमको हो रही है, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शन डिजीजेस डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, लाइक डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, या कोई एलर्जिकल डिजीज हो गई लाइक अस्थमा एंड ऑल। ये सब डिजीजेस जो आते हैं, दीज आर द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके गाइस, नेक्स्ट इज, अब कॉमन डिजीजेस क्या क्या होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। एनी सब्सटेंस, जो कोई भी सब्सटेंस जो कोई डिजीज का कॉज कर रहा है, या तो किसी एक्सेस की वजह से या किसी डेफिशिएंसी या एब्सेंस की वजह से, वो होता है डिजीज एजेंट। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, फंगाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा, ये सब क्या कॉज करते हैं, ये अगर कोई डिजीज कॉज करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैथोजन्स, पैथोजन किसकी तरह एक्ट करते हैं, पैथोजन पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं बाय द लिविंग, है ना, इन होस्ट एंड कॉज द हार्म, जिसको हम डिजीज बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और कैसे वो एंट्री करते हैं होस्ट में, वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वंस एंटर इनटू द होस्ट बॉडी, अगर वो होस्ट बॉडी के अंदर फर्स्टली एंटर कर गए तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरफेयर करेंगे विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी के साथ, और आपको क्या रिजल्ट फॉर्म होगा, मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली डैमेज हो जाएंगे। पैथोजन आफ्टर इट एंट्री इनटू द होस्ट सेल, अगर पैथोजन एंट्री कर देता होस्ट सेल में, ठीक है, तो अडेप्ट इटसेल्फ एंड बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। फॉर एन एग्जांपल, पैथोजन अगर एंट्री करता है गट में, शुड सर्वाइव एट ए लो पीएच टू रेजिस्ट द डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। फर्स्ट इज एग्जांपल इज टाइफाइड। टाइफाइड कैसे होता है, क्या चीज है, वो पढ़ते हैं। टाइफाइड का एजेंट क्या है, बैक्टीरियम उसका एजेंट है। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि किसी भी गलत पानी खाना की वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और फिर वो माइग्रेट हो जाता है थ्रू आउट द ब्लड, पूरे ब्लड में। सिम्टम्स क्या शो होंगे आपको, आपको फीवर आएगा, सस्टेन हाई फीवर होगा, ठीक है, वीकनेस रहेगी, स्टोमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटेट, ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, एंड देन फॉलोइंग डेथ। कंफर्मेशन कैसे कर सकते हो आप इस डिजीज का, इस डिजीज के कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग वाइटल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। Typhoid Mary and typhoid carrier has a caught by the profession and continue to spread the typhoid from the several year through the food she prepared, ठीक है। ये आप देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बैक्टीरिया है टाइफाइड का, आपके खाने और पानी के पास घूम रहे हैं, लो ऑफ एपिटेट हो गया, आपके एब्डोमेन में क्रैम्प्स हो रहे हैं, आपको डायरिया हो रहा है, आपको वॉमिटिंग, फीवर, नोजिला, ये सारे इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एपिडेमियोलॉजी क्या है, इनहेलेशन ऑफ द droplet increased by the infected person and sharing the glasses utensils with the infected person। आप किसी भी infected person की जो है कुछ भी चीज शेयर कर लो, मतलब उसके ग्लास या उसके यूटेंसिल्स यूज कर लोगे, तो ऑब्वियसली या जो ड्रॉपलेट है अगर वो आपने इनहेल कर लिए
तो इससे चांसेस कि आपको निमोनिया हो सकता है। सिम्टम क्या है? डिजीज डेवलप बाय द कॉजिंग इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी tract. Alveoli due to the infection get filled with a fluid. Serve in the प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन सिस्टम। सिम्टम इंक्लूड द फीवर, आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी चिल होगी, कफ होगा, हेडेक होगा, ठीक है, और उसके बाद फिंगर और नेल्स जो होते हैं वो ग्रेइश टू ब्लूइश इन द कलर में आ जाएंगे। तो ये कुछ टाइप के सिम्टम्स होते हैं। लाइक कॉमन कोल्ड जो है वो एक वायरस है, आप इनहेल कर लो ड्रॉपलेट या किसी कफ की या स्नीज की ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका करा और आपने उसके ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया, तो या आप किसी जो भी किसी भी ट्रांसमिशन हो गया आपका उस ऑब्जेक्ट के थ्रू। दो सिम्टम्स क्या होंगे? आपकी नोज इन्फेक्ट होगी, रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो बट नॉट द लंग, उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। कॉमन कोल्ड होगा जो शो करेगा कुछ सिम्टम लाइक ए नेजल कट सिम्टम, डिस्चार्ज होना, थ्रॉट में द पेन होना, है ना, कफ होना, हेडेक होना, टायर्डनेस लगना, ये सब। और ये सिम्टम जो होते हैं ऑलमोस्ट जो 3 to 7 डेज तक चलते हैं। द कॉमन कोल्ड हैज ए नो क्योर, कोई क्योर नहीं, एंड कैन लिव फॉर द आवर्स विदाउट आउटसाइड द बॉडी। फीवर जो है 100 और ए गेटर। सडन अनएक्सप्लेन चिल्ड भी अनएक्सप्लेन्ड होगा, टायर्डनेस होगी, सडन और एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी। सडन सिम्टम में क्या है, आपको वार्निंग दी जाएगी, विदाउट वार्निंग कुछ भी नहीं होगा, आपको वॉमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। सबके अपने पर्सनल कुछ ना कुछ व्यूज होते हैं, ठीक है। मलेरिया इज ए प्रोटोजोआ, ठीक है, एपिडम। अब फीमेल एक मॉस्किटो होती है, फीमेल के बाइट करने से ही आपको मलेरिया कॉज होता है। आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो टारगेटेड रहता है? तो ऑर्गन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एट द लिवर। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसपे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सिम्टम क्या होंगे? हाई फीवर आएगा, बॉडी बहुत चिल रहेगी, फीवर अकर्स एवरी अल्टरनेट डेज एंड द वॉमिटिंग। सेंट्रली हेडेक रहेगा, फीवर होगा, बॉडी वीक हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा मसल्स में, बैक पेन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, स्किन चिल रहेगी या स्वेटिंग करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है या रेस्पिरेटरी जो है वो बिल्कुल ड्राई कफ होगा, स्प्लीन जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे, और स्टोमक में जो वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कैसे क्या होता है? अगर कोई भी मॉस्किटो जो है किसी भी पर्सन को बाइट कर लेती है, इंजेक्ट कर देती है विद देयर बाइट, ठीक है, तो उसमें क्या है, अब उसके अंदर लिवर के अंदर पैरासाइट रीच कर जाता है लिवर में थ्रू द ब्लड, ब्लड के हेल्प से, एंड जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली इन द लिवर सेल। लिवर सेल के अंदर उसका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, वो भी ए सेक्सुअल मेथड के हेल्प से। एट लास्ट वो सेल जो होता है वो बर्स्ट हो जाएगा और वो ब्लड से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ब्लड से रिलीज होंगे, जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली इन द ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में, और बर्स्ट हो गए रेड ब्लड सेल में, क्या कॉज करेंगे? फीवर ऑफ द साइकिल एंड अदर सिम्टम्स कॉज किए जाएंगे, एंड रिलीज करेगा पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगी जहाँ पे फिर डेवलपमेंट होगा रेड ब्लड सेल के अंदर, गैमेटोसाइट स्टार्ट होंगे जहाँ मेल और फीमेल गैमेट का बनने का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। अब ये मेल और फीमेल गैमेट जो बन रहे हैं, तो फीमेल गैमेट टेक अप टू द गैमेटोसाइट विद ब्लड मील, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट होगा, टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, एंड देन दोबारा से वही चीज स्टार्ट होगी, वो ब्रेकआउट हो गए, मेच्योर जो भी इन्फेक्टिव स्टेज होती है उस पे एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन और माइग्रेट करेगा मॉस्किटो द सलाइवरी ग्लैंड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मलेरिया का। लाइफ साइकिल क्या होती है? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जब से वो इंजेक्ट करता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, ठीक है। और इसमें दो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं, एक तो होस्ट होता है, मतलब दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, एक तो ह्यूमन बींग और एक द मॉस्किटो। एक तो ह्यूमन बींग और एक मॉस्किटो।
ये मॉस्किटो इसको बाइट नहीं करेगा तो मलेरिया कैसे कॉज होगा, ठीक है। तो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं लिवर सेल के अंदर, देन अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स पे, ठीक है। रिजल्ट क्या आता है, रिजल्टिंग इन द रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, एंड दिस इज रिलीज द एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज किया जाता है जिसको हीमोजोइन बोलते हैं फ्रॉम द रैप्चर्ड आरबीसी से। वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, आपकी बॉडी को चिलिंग करने के लिए और आपको हाई फीवर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें पैरासाइट जो इन्फेक्टेड पर्सन पैरासाइट जो है वो एंटर करता है इनटू द बॉडी ऑफ द ह्यूमोसिन मॉस्किटो ड्यूरिंग द बाइटिंग और द सकिंग ऑफ द ब्लड। फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर, इट एक्सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो। थोड़ा सा आज हम आपको इम्यून सिस्टम भी पढ़ाएंगे। आज तो नहीं पढ़ाऊंगी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इम्यून सिस्टम, कैंसर वैंसर, ये सारी चीज़ें मंडे तक हम आपकी पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज तो हम सबसे पहले ह्यूमन डिजीज, सारी जितनी भी ह्यूमन डिजीज है वो ह्यूमन डिजीज ही कंप्लीट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट इज दिस अमीबोबाइसिस, ठीक है, एक प्रोटोजोआ डिजीज है, एजेंट प्रोटोजोआ है। एपिडेमियोलॉजी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट फ्रॉम द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड और ए फूड प्रोडक्ट थ्रू द हाउस फ्लाई, ठीक है, या फिर कोई पानी पीने की वजह से या कोई गलत खाना खाने की वजह से आपको इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। टारगेट ऑर्गन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सिम्टम क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, आपको एब्डोमिनल पेन रहेगा, क्रैम्प होंगे, स्टोल होगा विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट होगा, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के आपको सिम्टम्स रहेंगे। ये आपका वही खाने पीने, गलत खाना खाना, गलत जगह खाना खाना, मतलब आउटसाइड फूड्स वगैरह खाना, या कभी कोई गलत वाटर के इनटेक की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये देखिए आपने कोई वाटर या कुछ कोई फूड को इनटेक कर लिया, उसको अंदर खा ले लिया, एंड द cyst ट्रांसफॉर्म इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ द पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन। इट कैन लिव in causing only the mild symptom or not or not none at all। फिर उसके बाद उस केसेस में जो पैरासाइट ग्रो थ्रू द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन और ये कैरी करेगा बाय द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन इन्फेक्ट अदर ऑर्गन सच एज लिवर, लंग्स एंड ब्रेन। सम ऑफ द पैरासाइट जो है वो पास आउट हो जाएंगे थ्रू द feces एंड ट्रांसफॉर्म द बैक into the cyst to survive the harsh condition outside until they find another host। नेक्स्ट इज वो भी यही प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डिजीज भी दिस इज द सेम, कैरिसिस। इसमें भी क्या है, आप कंजप्शन कर रहे हो किसी कंटामिनेटेड वाटर का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है कंटामिनेशन टेक थ्रू द फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विच इज द एग ऑफ द पैरासाइट। टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन होता है। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी इंटेस्टाइन में, मस्कुलर पेन होगा, फीवर होगा, ब्लॉकेज हो जाएगी इंटेस्टाइन पैसेजेस में। तो लाइक दिस आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एलिफेंटाइसिस जो है ये क्या है, ये एक फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाय एपिडोलॉजी क्या है, बाइट ऑफ ह्यूमन फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है। टारगेट ऑर्गन क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, जॉइंट ऑर्गन, ठीक है। सिम्टम क्या शो होते हैं आपको, क्रॉनिकल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन बहुत सालों तक। रिजल्ट क्या अपीयरेंस होगी, आपके एलिफेंट लाइक लेग हो जाएंगे, आप लोगों ने देखा होगा, लाइक दिस, टू हॉरेबल। जिनको होता है डोंट नो वो कैसे सरवाइव करते हैं, ठीक है। एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द जेंटल ऑर्गन,
तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है गाइस, मैं पहले आपको फर्स्ट स्टेज बताती हूँ। मॉस्किटो टेक ए ब्लड मील, ठीक है, मॉस्किटो ब्लड मिलेगा, देन ह्यूमन स्टेजेस में जाएगा, वहाँ पे अडल्ट होगा, अडल्ट प्रोड्यूस इनटू द माइक्रोफाइल्स एंड देन माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड द ब्लड चैनल। ये पूरे ब्लड चैनल और इन सब में माइग्रेट हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। फिर फिर से मॉस्किटो जो है अपना ब्लड मील लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो शीट का फॉर्मेशन होगा, शीट पेनिट्रेट हो जाएगी मॉस्किटो मिडगट में, और फिर वो और मसल्स में माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक L1 लार्वा, L3 लार्वा, ये इनकी स्टेजेस होंगी ग्रोथ की। देन मॉस्किटो जो है हेड, माइग्रेट टू द हेड एंड मॉस्किटो प्रोबेसिस, और ये कंडीशन आ जाती है। Next is a ringworm. Ringworm it's normal fungi diseases acquired from the soil या कोई टॉवल की क्लोथ की वजह से, इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के कॉम से भी अगर आप फॉर्म कर लें तो उस वजह से भी हो जाता है। हीट एंड मॉइस्चर इंक्रीज हो रहा है, एनहांस हो रहा है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। टारगेट ऑर्गन क्या है, या तो स्किन हो सकती है, नेल हो सकते हैं, या फोल्ड ऑफ स्किन, टो वगैरह। सिम्टम्स क्या, अपीयरेंस ऑफ द ड्राई, ठीक है, स्केली लेजन इन द स्किन, नेल एंड स्काल्प, ठीक है। इंटेंस ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। इट्स वेरी हॉरिबल, ये भी बहुत गलत चीज़ है। एक बार क्या मतलब, ये फंगस रिंगवर्म वगैरह जो है इट्स वेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक बार मेरे बालों में मतलब यहाँ हेड पे हो गया था, और मतलब उस टाइम पे मतलब आपके जो, अब ये क्या लेयर जो होती है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती है जब आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो, ओके। एंड जब आप वो हेयर कॉम करना स्टार्ट करोगे तो वो जो ट्रीटमेंट वाली लेयर से जो ड्राई स्किन हो गई है ना, वो पूरी ड्राई स्किन हट जाती थी। तो देन वो ड्राई स्किन पूरी जब रिमूव आउट हो जाएगी तो वापस से वो फिर से वही रिंगवर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर ट्रीटमेंट होगा। तो इट्स वेरी मतलब क्रिटिकल कंडीशन कि आपके जब हेड में अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो कितना प्रॉब्लम होती है। अगर इन हैंड्स में और लेग्स की फिंगर्स में कहीं भी इट्स ओके, बट यहाँ से आपने फॉर्म किया, दो बाल भी अगर आपके खींचे तो वो पूरी स्किन उतर के आपके हाथ में आ जाएगी। वेरी टफ। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीजेस। कैसे आप कर सकते हो, पहले इन्फेक्शन डिजीज कैन बी प्रिवेंट थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द पर्सन और पब्लिक हाइजीन। आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, ठीक है। डिजीज कैन बी ग्रुप्ड एज ए फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती है, एयर बॉर्न डिजीज या वेक्टर बॉर्न डिजीज। फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या है, या तो पर्सनल हाइजीन इंक्लूड लाइक कीपिंग द बॉडी क्लीन, आप अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली क्लीन रखें, आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कंजप्शन करें, फूड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह प्रॉपर्ली क्लीन इनकी इनटेक करें, ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर पब्लिक हाइजीन को ले पर्सनल, ठीक है, पर्सनल मतलब इंक्लूड करें पर्सनल डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड स्क्रीट, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर, पूल्स वगैरह, टैंक वगैरह, आप प्रॉपर हाइजीन का क्रिएट करें, अपना हाइजीन रखें, आप प्रॉपरली अपने आप को वॉश आउट करना, क्लीनिंग करना, ये सब चीज़ें अच्छे से करें। फॉर एग्जांपल लाइक टाइफाइड वगैरह, ये सब चीज़ें क्लीनिंग की वजह से ही होती हैं या गलत खाने की वजह से। एयरबॉर्न डिजीज क्या है कि आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, जितना हो सके उससे दूर रहें। पर्सनल हाइजीन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द डिजीज। किसी भी डिजीज से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप वो भी मेंटेन करें और या फिर डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, ये एक एग्जाम्पल है एयरबॉर्न डिजीज का। नेक्स्ट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या है, कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग द वेक्टर ऑफ द ब्रीडिंग प्लेस। आप अवॉइड करें वाटर वगैरह, जो स्टगनेशन वाटर हो जाता है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, उस एरिया को अवॉइड करें। आपके रेजिडेंशियल एरिया में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग करें, आप हाउस होल्ड कूलर्स वगैरह की यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स वगैरह। Fish like this in the pond to feed the mosquito lives, bring the insecticide and ड्रेनेज एरिया में, और ये सब करें। डोर और विंडो की जो वायर मैश होती है
उसको प्रिवेंट करें कि उससे एंट्री ना हो सके मॉस्किटोज़ की, ठीक है, फ्लाई वगैरह की। तो उससे क्या-क्या है, एक तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, हाउस फ्लाई, ये सारी डिजीज़ कॉज़ होती है। डिजीज़ कैन बी नाउ प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन एंड इम्यूनाइज़ेशन। आप वैक्सीन्स भी लगती हैं आजकल, उससे भी आप बच सकते हैं। इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। वैक्सीन किस किस चीज़ की लगती है, लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो, न्यूमोनिया, टिटनेस, इन सब चीज़ की वैक्सीनेशन थ्रू हो गई है। थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी वी कैन मेक द अवेलेबल न्यू एंड द सेफर वैक्सीन। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी नई और एक सेफ वैक्सीन्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। डिस्कवरी हो रही है एंटीबायोटिक्स की, बहुत सारे अदर ड्रग्स की, ठीक है। हैज ऑल अनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है गाइस। नेक्स्ट चीज़ है इम्यूनिटी, जो मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपके कोर्स में हो या ना हो, बट आपकी नीट के एग्जाम में ये आता ही है, इसलिए मैं कल आपका इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। नेक्स्ट कैंसर वगैरह जो है वो फिर हम मंडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ड्रग्स, कैंसर कैसे कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें जो है हम मंडे को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। सच कोई इशू नहीं रहेगा, मैं आपका वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट जो रिप्लाई करते हैं मेरी वीडियोस पर, लिखते हैं नाइस वीडियो एंड मैम वेरी, आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, इसलिए उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल। आई होप ऑल आर गुड, ठीक है। और कल मिलेंगे एक नए लेक्चर, एक नए वीडियो के साथ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। होप सो जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, उतने लोगों में नॉलेज बढ़नी स्टार्ट होगी, मैं उतने लोगों को नॉलेज देना स्टार्ट करेंगे। होप सो जल्दी से ही रमा मैम भी अपनी वीडियोज़ डालना स्टार्ट करेंगी। So thank you so much for students for watching my videos, watching my channel. Thank you so much students. Bye and take care.